अच्छा इसका बताइए, रूट एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है, थोड़ा तो बताएंगे क्या एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आ सकती है। अविनेश भाई सुप्रभात, भाई सुप्रभात। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक इक्वेशन मैंने लिखा है, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। एक्स स्क्वायर -7x +15 है। रेडमी K20 भाई गुड मॉर्निंग। एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, तो बहुत आसान है। सिंपल कैलकुलेशन कब, बस कर लेंगे इसी अलजेब्रा में, ये वो कैलकुलेशन वाला पार्ट इसी में बीच में आएगा। सिंपल कैलकुलेशन जो मैंने बताया था, कैलकुलेशन के जो तरीके हैं इसी अलजेब्रा का हिस्सा है। हुआ भाई, आया किसी का वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। एक सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसमें भी एक्स की वैल्यू नहीं निकल रही। गुड मॉर्निंग EYJ भी, गुड मॉर्निंग। अभी तो पहला स्लाइड चल रहा है। गुड मॉर्निंग खुशबू, गुड मॉर्निंग। अंडर रूट में आ रहा है, एक्स की वैल्यू अंडर रूट में आ रही है। भाई मैंने एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और मैंने आपसे पूछा है कि भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या बनेगी। ठीक है, अंडर रूट वाला ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। द्विघात है तो हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया। यहाँ पे एक्स की क्या क्या वैल्यू बन रही है। अरे नहीं विवेक भाई, वो फिजिक्स का वर्कशॉप कैलकुलेशन यहाँ क्यों होगा, यहाँ हमारे कौन से काम की चीज है। -7 +√13/30। √11/2। अच्छा, और किसी का भी। अब देखिए दो आंसर है, दोनों भी तो कम से कम एक जैसा होता तो बात भी थी, दोनों तो अलग अलग आ रहा है। और किसी का है भाई, -7 प्लस -√13/30 आ रहा है, एक 11/2 आ रहा है। 7 +√11/2। अच्छा ठीक है, ठीक है।
अच्छा ठीक है, ये मैंने अभी देख लेते हैं। इस फॉर्मूले से सॉल्व किया है क्या, जो बता रहे हैं देवव्रत? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे। तो जब इससे सॉल्व किए थे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस बी की वैल्यू है मतलब कि 7, -7। तो भैया ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, माइनस 4ac, 4a इंटू सी। 4ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a इंटू सी। 4 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है भैया? 15 है। अंडर रूट और बटे में क्या आ रहा है? 2। बटे में क्या आ रहा है? 2 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस और ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 15 4 जा 16, बटे में 2a। मतलब 2a की वैल्यू ले लीजिए, 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। सही किया ना हमने? सही किया है ना भाई हमने? क्या गलत है इसमें? मिस्टेक क्या है? मिस्टेक क्या है जल्दी बताइए ना। नीचे 2ac होगा। अच्छा नीचे 2ac होगा, नीचे 2ac होगा यहाँ पे। अब यही तो बात है ना, शायद वाली बात। भाई यहाँ नीचे 2a आता है या 2ac आता है? अब ये भी ac शायद वाली बात है। वैसे मेरे को तो कभी पढ़ाया नहीं गया कि ac आता है। बताया गया था कि ac शायद नहीं आता है। तो कंफ्यूज मत होइए। इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा प्लस माइनस। देखिए अंडर रूट की चीजें ना, और खास करके माइनस में बने, माइनस में बने, ठीक है, माइनस बने। अगर 49 माइनस 60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट -11। देखिए बेसिकली ये क्या होगा ना, मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं आयोटा। किसी ने पढ़ा होगा आयोटा का कॉन्सेप्ट, आई का कॉन्सेप्ट। तो हम इसको -11 की जगह 11i लिख देते हैं अंदर। तो ये तो यार फिर सॉल्व ही नहीं हो रहा है ना ये तो। हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है बिल्कुल। अब ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, और आई वाई का कॉन्सेप्ट तो भैया आपके सिलेबस में ही नहीं है। आपको उस लेवल पे जाके पढ़ाई नहीं करना है। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और पेपर में एक सवाल आया था, पेपर में एक सवाल आया था, आपको कुछ ऐसा दिया था, सब हटा दीजिए, x-3, और पूछा गया था कि भैया इसका रूट बता दीजिए, रूट कितना आ रहा है? क्वेश्चन, इसका रूट पूछा गया था आपसे। बताइए भाई। x² - 7x + 15 है, अगर आपसे इसका रूट पूछ ले तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पेपर में तो आंसर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते क्या? पेपर में तो आंसर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते क्या? समझा नहीं क्या बोल रहे हैं देवव्रत भाई?
15 को तोड़ना पड़ेगा। देखिए बेसिकली समझिएगा बात, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो कर लेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी अभी पीएचडी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका रूट एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते। अगर आपको इसका तरीका पता है तो आप इसका एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसका रूट निकाला, रूट निकालना मतलब कि कुछ नहीं होता भैया, एक्स की वैल्यू होती है। ऑप्शन से इक्वेशन चेक करके नहीं कर पाएंगे। अलजेब्रा वो चीज नहीं है कि ऑप्शन से इक्वेशन को चेक कर सके। हाँ एक आध सवाल तुक्का भिड़ जाएगा, भले ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन बाकी की चीजें वो नहीं होंगी, बाकी की चीजें नहीं होंगी। क्योंकि ना अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि इसका रूट क्या होता है तो आप निकाल पाएंगे, नहीं पता रूट क्या होता है तो नहीं निकाल पाएंगे। देखिए बेसिकली अगर आपके पास कोई भी ऐसा सवाल आता है जिसका रूट निकालने की बात की जाती है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जाती है कि हाँ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप चारों ऑप्शन भी कभी कभी उठा के डालेंगे तो नहीं हो पाएगा। वैसे इसमें भी ऑप्शन फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि इसका जो ऑप्शन होगा ना इसको इनफाइनाइट बना देगा, मतलब इस इक्वेशन को अनडिफाइंड बना देगा। तो हम लोग करते क्या है, नहीं सीपीटी की मैथ्स तो यार वो बच्चों वाली मैथ्स है ना, सीपीटी की मैथ्स तो बच्चों वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब एक चीज, अगर ऑप्शन से फिट बैठ जाएगा तो कॉन्सेप्ट कौन पढ़ेगा, ये भी बात सोचिए ना। फिर वो कॉन्सेप्ट चेक क्या करेंगे अगर सारी चीजें ऑप्शन से हो रही होगी तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो नीचे वाला इक्वेशन होता है ना, नीचे वाला जो पोर्शन है उसके बराबर हम क्या कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। उसके बराबर हम लोग क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। याद रखिएगा मैंने क्या बताया कि नीचे जो भी इक्वेशन होगा उसके बराबर आप जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करने के बाद आपको यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू आ रही होगी, जिसको कि माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू 3 आ रही होगी। आपको पहले तो सबसे पहले यहाँ तक पहुंचना है। अगर आप यहां तक पहुंच गए, अगर आप यहां तक पहुंच गए तो उसके बाद आपको ऊपर वाला जो इक्वेशन दे रखा है उसमें ये x की वैल्यू पुट कर देनी है। ऊपर वाला जो इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस हो जाएगा 15, तो 3 3 जा 9 माइनस 7 या 21 प्लस हो जाएगा 15, तो 15 9 माइनस 21, ये यहाँ पे 3 आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं ऐसा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे हमारा जो आंसर आया ना वो 3 आ रहा है। 3 कहाँ से आया, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको नीचे वाला जो इक्वेशन होता है ना उसको जीरो के बराबर, उसकी वैल्यू जीरो के बराबर पुट कर देनी है। नीचे वाला जो इक्वेशन होगा उसकी वैल्यू जीरो के बराबर पुट कर देनी है। वहां से आपको एक नंबर आ रहा होगा। जीरो के बराबर पुट क्यों करते हैं, देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी आपको पढ़ाया गया होगा ना आज तक, कभी भी आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपको उसका फॉर्मेट पढ़ाया गया होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, कुछ ऐसा ही पढ़ाया गया होगा आपको। कभी भी ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा नहीं पढ़ाया गया होगा कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ए एक्स स्क्वायर होगा, बी एक्स होगा प्लस सी होगा, और नीचे में भी पता नहीं क्या होगा, डी एक्स प्लस ई। ऐसा इक्वेशन कभी नहीं पढ़ाया गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली जो भी इक्वेशन है हम लोग उसको मानते हैं कि वो जीरो है, शून्य है, और जो भी वहां की वैल्यू आती है वो हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू आएगी हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि अगर नीचे वाले की वैल्यू आपने जीरो पुट कर दी तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक वो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, तभी तो हम रूट निकाल सकते हैं, नहीं तुम कहां से रूट निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने नीचे वाली वैल्यू को ही पूरा पूरा जीरो मान लिया, और जीरो मानने के लिए तो नीचे वाली वैल्यू ही खत्म हो गई, और वैल्यू खत्म होने के साथ साथ हमने उसकी जो वैल्यू आई एक्स की वैल्यू 3 आया वो हमने ऊपर वाले इक्वेशन पुट कर दिया, और जो भी आएगा फाइनल वैल्यू वही उसका रूट की वैल्यू होगी, यानी कि वही उसके एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर जो भी होगा, हर जो भी होगा आप उसकी वैल्यू जीरो के बराबर पुट कर देंगे, वहां से जो भी आपको एक्स की वैल्यू आएगी वो आप न्यूमरेटर यानी कि अंश में उसको पुट कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करवा के दिखाता हूँ। वैसे इसके सवाल पेपर में बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट बनते हैं, बहुत कम चांस है कि ऐसे पेपर में सवाल बनेंगे आपको। एक क्वेश्चन और करके देखिए, एक्स पर पावर 11 प्लस 1, और बटे में आप ले लीजिए एक्स प्लस 1 ले लीजिए, एक्स प्लस 1। यहाँ आपको ना पेपर में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू पुट करिए, पेपर में लिखा है एक्स माइनस 3। अभी मैंने बताया ना एक्स माइनस 3 क्यों करते हैं। नहीं ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये मैंने नहीं किया है, ये आपका सवाल ही दिया हुआ, ये आपका क्वेश्चन ही दिया हुआ, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया।
ठीक है हिमानी, आप जो पूछ रहे हैं ना x माइनस थ्री क्यों, ये मैंने इसमें नहीं माना, ये क्वेश्चन ही दे रखा है कि आप इसका रूट फाइंड कीजिए, आप ये वाला स्ट्रक्चर है, आप इसका रूट बताइए, ये यहाँ तक का, ये हमने उसमें x माइनस थ्री अपनी तरफ से नहीं डाला है। जैसे ये देखिए नीचे वाला क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा सवाल है कि आपको इसका रूट बताना है। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको क्या किया होगा आपने, उसकी वैल्यू आपने सबसे पहले जो पुट की होगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आंसर। उसके बाद आपने क्या किया होगा, वहां पे आपको एक x की वैल्यू दी होगी, और जो कि आई होगी आपकी -1। फिर आपने इसको न्यूमरेटर में पुट कर दिया होगा, और क्या आएगा भाई, x पर पावर 11, x पर पावर 11 और +1, तो x पर पावर 11 मतलब x की वैल्यू तो -1 है, और उस पर पावर 11 और हो जाएगा आपका +1। तो कितना आंसर आ रहा है भाई, x पर पावर 11 होगा, ऑड पावर में क्या 1 आता है क्या? चमत्कारी लोग हैं, बहुत चमत्कार करेंगे जीवन में। भाई -1 पे अगर 2 पावर होता, 4 पावर होता, 6 पावर होता तो ना वो 1 आता। यहाँ तो 1 आएगा कहाँ, तो -1 ही उसकी वैल्यू आ रही है। -1 + 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ तो 2 तो नहीं आ रहा है आंसर। और यही छोटा छोटा मिस्टेक एग्जामिनर चाहता है कि आप करें एग्जाम में, क्योंकि जब तक छोटी मिस्टेकें नहीं करेंगे तब तक बाहर नहीं होंगे पेपर से। ठीक है, x पर पावर 51 +51 बटे में x + 1, बताइए इसकी वैल्यू। रूट बताना है आपको, रूट मतलब वही होता है, मैंने बताया ना, x को बोलते हैं रूट। ठीक है बीरू भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है हिमानी, खुशबू, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर है भाई बातचीत यहाँ पे, कि आप बोलेंगे कि बस कुछ करना नहीं है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसके बराबर 0 पुट कर दो, वहां से आपको एक x की वैल्यू आ जाएगी, वो न्यूमरेटर पुट कर दो, x पर पावर 51 प्लस हो जाएगा 51। 51 भैया, x कितना है, -1 पर पावर 51 प्लस में है 51। -1 पे पावर कभी भी ऑड पावर रहेगा ना, तो -1 ही उसका रिजल्ट आएगा, प्लस में आ जाएगा 51। 51 में से एक घटा दी, आज का आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, लेकिन ये पेपर में एक बार सवाल आया था, और उन्होंने कर दिया था इसके साथ चमत्कार। उन्होंने क्या किया था, इस क्वेश्चन को जो ऊपर अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है, उसी को इन्होंने क्या किया था, x पर पावर 51 प्लस ए बटे में x + 1, और उन्होंने दे रखा था कि इसका जो रूट है वो है 50। आपसे पूछा गया था कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपसे ये पेपर का सवाल था कि x पर पावर 51 प्लस ए है बटे में x + 1 है, इस इक्वेशन का जो रूट है, जो x की वैल्यू है वो 50 आ रही है। तो आपसे पूछा गया था कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 51 आएगा ना। भाई आप करते कैसे हैं, आप सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन को क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। ठीक है, 51 बिल्कुल ठीक है, सभी का ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 आ जाता है आपका। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी -1 आ जाएगी। और आप क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले में पुट कर देते हैं, मतलब x पर पावर 51 प्लस a, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 50, पहले से दे रखा है रूट की वैल्यू। तो x की पावर 51 यानी कि -1 पर पावर 51 प्लस a बराबर 50 है। ये -1 जो है 51 पावर -1 होगा, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगा। तो वो चाहे वैसे दे दे, वो चाहे ऐसे दे दे, आप दोनों कंडीशन को खेलने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए, चाहे जैसे पूछ ले आप कर लीजिएगा। यही वंश मूल, मैंने बोला कि हम लोग इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, अगर हमें सवाल दे रखा है x पर पावर 51 प्लस a बटे में पावर x + 1। देखिए अभी जो पोर्शन चल रहा है ना, वो अलजेब्रा का सबसे आसान वाला पोर्शन चल रहा है। अभी जो आपका असली अलजेब्रा अभी मैं शुरू करूंगा ना, फिर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी।
थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि ना फिर बहुत ज्यादा चीजें, मतलब अचानक से लगेगा कि आपके ऊपर अचानक से लोड पड़ गया अलजेब्रा का। लेकिन अगर आप रिवीजन कर लेंगे ना इसको 7-8 बार, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप नहीं बोलेंगे इसे। तो मैंने बोला कि आपको यहाँ पे रूट भी दे रखा है इसका, कि भैया इसका जो रूट है ना वो 50 दे रखा है। आपको मैंने बताया था कि नीचे वाली वैल्यू जो भी है उसके बराबर आपको पुट करना है 0। वहां पे आपको एक वैल्यू मिलेगी एक्स की, और यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू -1 मिल जाएगी। इसको हम लोग कहाँ पुट करते हैं, इसको हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन पुट करते हैं, यानी कि एक्स पर पावर 51 और प्लस में ए में पुट करते हैं। और -1 पर पावर 51 कितना होगा, -1 प्लस ए, और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है कि भैया ये है 50। तो यहाँ से एक की वैल्यू हमें निकल जाएगी क्या, 51, क्योंकि ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। एक की वैल्यू आपको क्या निकल गई, पेपर में पूछा गया था सवाल कि सब कुछ दे रखा था, एक्स पर पावर 51 प्लस ए बटे में x+1, रूट भी दे रखा था, आपको एक ही वैल्यू पूछ ली। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए जल्दी से। एक प्लस 1/3, 1+2/3। सम्राट भाई हो ही गया है कुछ कुछ पेज, गुड मॉर्निंग। 1-2/5, 1+6/7। अरे नहीं, रजिस्टर में कर रहे हैं तो आप 1-2 पेज छोड़ दीजिए, 1-1.5 पेज छोड़ देंगे तो हो जाएगा, 1.5 पेज के आसपास। इसको कीजिए भाई, इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगा, अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो वैल्यू क्या आ रही होगी, सिंप्लीफाई करने पे, इसको सिंप्लीफाई करने में वैल्यू क्या आ रही होगी। बीरू बहुत बढ़िया, देवव्रत भाई ठीक है, अभी देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आ गया 2 आंसर। ठीक है देवव्रत भाई, स्वाति ठीक है, बहुत बढ़िया। हिमानी बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत बढ़िया, अभिषेक बहुत बढ़िया, शिवानी ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ, आपको क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप ब्रैकेट को बस खोल लेंगे तो शायद काम हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए दे रखा है कि आप क्वेश्चन को देख के डर जाइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में एक आध दिए जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम देख के क्वेश्चन को डर जाए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। नरगिस बहुत बढ़िया, विवेक बहुत बढ़िया। आप ये ले लिए 3/4, अगर हम इसको तोड़ेंगे, 3 × 1 = 3, 4/3, इसको लेंगे 3 × 3 = 5/3, इसको लेंगे 5 × 1 = 5, 5 × 5 - 2, 3/5, इसको लेंगे 7 × 7 = 6, 13/7, इसको लेंगे 13 × 13 - 12, 1/13। भैया आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि यहाँ पे सारी कहानी जो है खत्म हो जा रही है, कि मतलब 13 13 कट गया आपस से, 3 3 कट गया आपस से, 5 5 कट गया आपस से, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, कहानी यहाँ पे समाप्त होगी, बचा सिर्फ नीचे में एक, ऊपर 1 बचा, नीचे एक 7 बचा, तो आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए पेपर में दिया जाता है कि ये देखो राक्षस है, इससे आपको सॉल्व करना है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है एक और क्वेश्चन करिएगा भाई। 1 - 1/2 और 1 - 1/3, 1 - 1/4। आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताना है, सरलीकरण करके बताना है कि कितना आ रहा है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 1 - 1/n है, कोई 3 4 5 इसको ना समझे, ये n है, नंबर जो होता है अल्फाबेट, सॉरी अल्फाबेट में जो ABCD होते हैं वो है n, 1 - 1/n।
ठीक है बीरू, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभिषेक 1/5, ठीक है। ये सवाल पूरा यहाँ तक है, 1/n तक, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब इसके बाद ना 1 - 1/5 के बाद 1 - 1/6 होगा, 1 - 1/7 होगा, 1 - 1/8 होगा, 1 - 1/9 होगा, ऐसे कंटिन्यू होगा। कब तक होगा? जब तक 1 - 1/n आ जाए। ये सवाल पूरा यहाँ तक है। एक पर्सनल लेवल पर क्वेश्चन था कि सुबह जगकर पढ़ने की क्या लोग पास होते हैं, रात में स्टडी करने वाले नहीं, मेरे घर वाले यही कहते हैं। अच्छा, ये मानी, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए देवव्रत भाई, मैं तो इन चीजों पे बिलीव नहीं करता हूँ कि सुबह पढ़ने वाले पास होते हैं और रात में पढ़ने वाले फेल होते हैं। बाकी अगर फैमिली वाले बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो कहता है कि अगर आप रात में सोते हैं, साइंस भी कहता है कि अगर आप रात में सोते हैं और अगर आप सूरज उगने से पहले अगर उठ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आईक्यू लेवल नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चीजें थोड़ा सा ज्यादा होंगी। इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है। जीरो आएगा, ठीक है। अगर आप सूरज उगने से पहले उठते हैं तो देखिए क्या होता है ना, कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है कि सुबह उठ के पढ़ना। क्योंकि आज तक हमसे नहीं हुआ तो अब कहाँ से हो जाएगा? भाई बचपन में यही तो, जब आप 4-5 साल के हुए होंगे, उसके बाद जब आप थोड़ा सा समझदार हो गए होंगे, 7वीं 8वीं, घर वाले बोलते हैं 4 बजे उठ के पढ़ा करो, 5 बजे उठ के पढ़ा करो। लेकिन तब भी आप नहीं उठ पाते होंगे कि अरे यार छोड़ना। लेकिन जिस दिन दिमाग पे प्रेशर बनेगा तो उस दिन अपने आप 4 बजे उठेंगे बिना किसी अलार्म के। वैसे रात में पढ़ने वाले भी फेल नहीं होते, कहने की बातें हैं बस। यहाँ लोग रात में पढ़ पढ़ के आईएएस बन जा रहे हैं। हुआ भाई सबका। लेकिन रात और दिन में एक चीज तो बड़ा कॉमन चीज है, मतलब एक चीज बहुत बात समझ में आती है कि अगर आप 4 बजे उठ के ना 8 बजे तक सुबह पढ़ लिए 4 घंटे, आपको पूरे दिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा लगेगा। आपको लगेगा ना कि भैया मैंने तो आज का काम ही कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो पढ़ाई करेंगे ना वो आपका एक्स्ट्रा लगेगा। नहीं, शांति तो रात में होती है, सुबह भी शांति होती है। वो डिपेंड करता है हम शांति को ट्रीट कैसे करते हैं। पढ़ाई तो भैया आवाज में भी हो जाती है। ऐसा नहीं है सर, बाकी दिन खाली खाली लगता है, क्या बात कर रहे हैं? भाई 4 बजे से 8 बजे पढ़ लीजिए 4 घंटे, उसके बाद अपना काम हम कर लीजिए। भाई काम भी तो होगा, बहुत सारे, नाश्ता बनाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। उसके बाद जब भी अभी 11-12 बजे फ्री होते हैं तो खाना वाना खा करके 12 बजे से पढ़िए कंटिन्यू पूरा ऑल नाइट। 12 बजे से पढ़ना स्टार्ट करिए, रात को 9 बजे पढ़िए, कंटिन्यू 9 घंटे पढ़िए, बीच बीच में ब्रेक लेकर के 15-15 मिनट का, हर 1-1.5 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक। फिर बात करिएगा सिलेक्शन ना हो तो। भाई जो सिलेक्शन लेता है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फील्ड में, अभी यहाँ तो बहुत सारे लोग नए हैं एकदम। अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 - 1/2, 3 1 जा 3 -2/3, 4 1 जा 4 -3/4, 5 1 जा 5 -4/5। देखिए यहाँ सिलसिला चल रहा है, 1/2, ये दो ऊपर आ गया, 2/3, 3/4, 4/5, ये हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 6/7, और ये सिलसिला चलते रहेगा। कब तक? ये सिलसिला तब तक चलते रहेगा जब n 1 जा n -1।
बटे में n ना आ जाए, तब तक ये सिलसिला चलते रहेगा। सीजीएल 2022 नहीं होने वाला है, पूछ रहे हैं जो सीजीएल 2022 नहीं होगा। अब एना सीईटी की तैयारी कर रहा है तो भैया सीईटी की तैयारी करिए आप लोग, अब जिसको करना है, सरकारी नौकरी चाहिए। सीजीएल की तैयारी छोड़ दीजिए अब मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको अप्रूवल मिल गया है शायद। ठीक है, यहां तक करेंगे। लेकिन अगर आप एक बात समझेंगे ना, अगर आप थोड़ा सा ये बात समझेंगे कि देखिए, जो यहाँ नंबर है वही नंबर यहाँ पे ऊपर आने वाला है, जो यहाँ नंबर होगा वही नंबर यहाँ पे ऊपर आने वाला है, जो यहाँ नंबर होगा वही नंबर यहाँ पे ऊपर आने वाला है। तो भैया ये जो है इस रेशियो में ना पूरा का पूरा कट जाएगा ऐसे करके, 5 5 6 6 और n-1 यहाँ बना होगा, ये दोनों भी कट जाएगा। और आपका रिजल्ट जो फाइनल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1/n ही आएगा, ये चीज याद रखिएगा, 1/n ही आ रहा होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। चले भाई, आ जाए असली अलजेब्रा वाले पोर्शन पे। और जिसकी एज अभी बिलो 30 है ना, मैं तो भैया आपको एडवाइस करूंगा कि ये यूपी पीसल तीसल छोड़िए, सीजीएल की तैयारी करिए बस, सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की तैयारी करिए उस लेवल पे। एक बार और भाई यहाँ पे आप इसको एक बार तोड़ के देखिए ना, 2 1 -2 -1 1/2, और उसी तरह इसमें 2/3 आ रहा है, इसमें 3/4 आ रहा है, इसमें 4/5 आ रहा है। इसी तरह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये 5/6 6/7 7/8 ऐसा होते जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, जो यहाँ नीचे बन रहा है वही संख्या अगले में ऊपर बन रहा है, जो यहाँ नीचे बन रहा होगा वही संख्या -1 बन रहा होगा, ये दोनों भी आपस में कट जाएगा। अब एन के आगे तो नहीं ले जा सकते ना, एन को तो हम मानते हैं मैथमेटिक्स में जो आपका एन है वो हम मानते हैं कि आखिरी संख्या है, इसके आगे थोड़ी जाएगा फ्रैक्शन की यहाँ पे एन बनेगा। ठीक है, तो एन पे हमारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, फिनिश हो जाएगा। अब आइए असली अलजबरा पे चलते हैं। ठीक है, ये तो आसान चीजें थी। नहीं, छोटा जॉब मिलने की बात नहीं है भाई, ये देखिए बड़े नौकरी ना डेडिकेशन चाहिए, बड़ी नौकरियों के लिए डेडिकेशन चाहिए होता है, करना पड़ेगा ना। उस लेवल का डेडिकेशन हम लोग क्यों नहीं लेके आते हैं भाई, हमारे पास तो सब कुछ है। ऐसा थोड़ी ना है कि इस क्लास में जिसने भी एडमिशन लिया भैया घर की परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको किसी एग्जाम को यूपीएससी क्लियर करने के लिए, क्या आपको 1 लाख रुपए थोड़ी ना चाहिए कि 1 लाख रुपए रहेगा तो यूपीएससी क्लियर होगा। आपके पास माइंड होना चाहिए सर, मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। एक से एक लोग एग्जाम्पल के रूप में भाई। जीके की क्लास अब स्टार्ट होगी अमित भाई, मैथ्स बस खत्म होने वाला है। कभी उसकी भी सक्सेस स्टोरी पढ़िए ना, जिसने कि भैया जिसके पास कुछ नहीं था वो भी बन के निकल गया। आपके पास सब कुछ है, नहीं बन पाएंगे, बहुत अफसोस होगा। सिर्फ दूसरों को देखने से नहीं होता है, काम करने से होता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ताकि आपकी भी किस्मत बन जाए। देखिए अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना वो तो बेसिक बेसिक चीजें थी। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें थी। बिल्कुल सही बात है भाई, आईएएस बनना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन बनने के लिए कोई बन सकता है। अब हम बात करते हैं एकदम एक्चुअल अलजेब्रा की कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपको एक नंबर दिया x + 1/x, और बराबर में दे दिया मैंने आपको 7। ठीक है, मान मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया x + 1/x, और जिसकी वैल्यू भी मैंने आपको बता दी कि भैया इसकी वैल्यू होगी क्या, 7। आपको बताना है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। यार 2 साल की तैयारी नहीं लगती है भाई, कौन कहता है 2 साल की तैयारी लगती है। फुल स्टडी करिए, 7 से 8 महीना
फुल स्टडी करिए विद 3 to 4 टाइम्स रिवीजन, उसके बाद पूरा पूरा फुल टाइम रिवीजन स्टार्ट करिए। करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर एक बार डेली गो थ्रू करिए, बस इतना बहुत है यार उसके लिए। वन होगा क्या? अब आंसर बता दीजिए फिर मैं बताऊंगा। अभी आपके पिछले पेपर में ही ना, पिछले पेपर में ही एक लड़की क्वालिफाई की है, ठीक है, शिवा शंकर, ठीक है, अभिषेक भाई शायद आंसर गलत है। पिछले पेपर में ही एक लड़की क्लियर की है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की तैयारी की थी और उसको यूपीएससी के बारे में आइडिया नहीं था। यूपीएससी के बारे में आइडिया नहीं था कि इसकी तैयारी कैसी की जाए, 6 महीने बस तैयारी की थी, क्योंकि वो दूसरे सर्विस में थी और उसके सर्विस में भी पता लग गया था कि वो तैयारी कर रही है। तो जानबूझ के उसको ज्यादा वर्क प्रेशर दे रहे थे, लेकिन वो फिर भी हो गई, क्लियर हो गई। टॉपर नहीं बनी थी ना भाई वो, 300 कुछ रैंक बना था उसका, 400 कुछ रैंक बना था। और टॉपर लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं, टॉपर लोग ऐसे ही नहीं बोलते भाई। जो यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाता ना, और जो फर्स्ट रैंक करता है, उसके लिए वो फर्स्ट फर्स्ट रैंक वाला भगवान होता है। फर्स्ट रैंक मतलब इमेजिन कर सकते हैं यार, एक वर्ल्ड का सबसे टफ पेपर में बैठ के फर्स्ट रैंक स्कोर कर पाना, आईक्यू लेवल सोचिए। और जिसका इतना आईक्यू लेवल होता है, मैं नहीं मानता कि वो गधे की तरह पढ़ाई करता होगा। 18 घंटा तो बिल्कुल नहीं पढ़ता होगा, ये तो बिल्कुल उन लोगों की बात बिल्कुल सही होती है कि वो 18 घंटा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 18 घंटा पढ़ने वाला कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं कर सकता, कभी भी नहीं ला सकता। फर्स्ट रैंक स्मार्टनेस से आती है, कहीं भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। एक क्लास के बाद तो भैया और आप लोग को देना ही पड़ेगा, 5-6 घंटा भी तो बहुत कम ही बता रहे हैं, 5-6 घंटा में थोड़ी ना होगा। क्लास के बाद भी आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 8 घंटे आपको डेली देना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो 8 घंटे नहीं देंगे तो बात नहीं बन पाएगी, उसमें आपको अभी से गारंटी दे रहा हूँ, नहीं बात बनेगी, कोई चांस ही नहीं। सिर्फ कहने की बात है, यूपीपीसीएल बहुत आसान है, उतना भी आसान नहीं है। क्लास के बाद अगर 7-8 घंटे नहीं देंगे आप डेली रेगुलर स्टडी, मतलब क्लास हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी स्टडी वो 8 घंटे डेली होनी चाहिए, तभी जाके बात बन सकती है। और 7 से 8 बार रिवीजन होगा तब। देखिए जॉब वाले जो है ना, खास करके अकाउंटिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनको तो देखिए बेसिक बेसिक तो सारी चीजों का आइडिया पहले से है कि अकाउंटेंसी क्या होता है, बस थोड़ा सा कंप्यूटर और मैथ्स वाले पोर्शन फोकस कर देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन देखिए रिवीजन 7 to 8 टाइम्स करके ही जाना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो देखिए अगर ना हमें यहाँ पे x+1/x की वैल्यू दे रखी है इतना, और हमें निकालना है x² + 1/x का स्क्वायर, एक काम करते हैं ना हम लोग, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x+1/x का स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दे, एक्स स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला पता था ना आपको, मैंने बताया था a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है a² +2ab +b²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a × b + b का स्क्वायर बराबर में 7×7 = 49। इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, x² प्लस एक्स एक्स कट जाएगा, 2 प्लस 1/x², 1/x², इस 2 को ना आप उधर ले जाइए, +2 है तो उधर जाएगा तो 49 -2 हो जाएगा। आपको क्या वैल्यू आ गई भाई, x² + 1/x² की वैल्यू आ गई आपकी 47, 47। और ये आपका आंसर है। लेकिन ना पेपर में सवाल आएंगे, इतने आसान तो नहीं आएंगे, पेपर में आएंगे थोड़े से इससे टिपिकल टाइप के सवाल। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पेपर में मान लीजिए कभी भी आपसे पूछा गया है कि x² प्लस, सॉरी, x+1/x की आपको वैल्यू कुछ दे रखी है, ठीक है, मान के चलिए कि x+1/x की वैल्यू आपको दे रखी है e, और आपसे पूछा गया है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आप एक बात याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो भी होगा, ये जो भी होगा इसका स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ना क्वेश्चन को फालतू में XYZ करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसी से रिलेटेड कुछ देख लिया जाए क्वेश्चन। ठीक है,
ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16, 17 देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 13। आपको बताना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा। 156, 167, ये दो आंसर क्यों आ रहा है? खुशबू ठीक है, स्वाति ठीक है, देवव्रत, विवेक, नरगिस, शिवानी, हिमानी, अभिषेक ठीक है। भाई एक आंसर किसी का गलत आया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक आंसर किसी का गलत था, बाकी तो सब सही है। ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है। वर्षा, इंद्रजीत भाई, रौनक ठीक है, खुशबू कुमारी ठीक है। भाई मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 13 का स्क्वायर कर देना है। अगर याद होगा तो -2 कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो ये कोने में ऐसे कर सकते हैं, वहां पेपर में आराम से ऐसे कर लीजिएगा भाई। 13 13 करेंगे 169 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 169 में से क्या करना है आपको 2 घटा देना है, और ये क्या हो जाएगा 167 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 169 - 2। चलिए एक क्वेश्चन और करिए भाई। एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिए थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दे रखा है 7। आपको बताना है एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 कितना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आपको वैल्यू 7 दे रखी है, आपको बताना है कि एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, बीरू, खुशबू, इंद्रजीत, शिवा शंकर ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबका सही है, नरगिस, रौनक, शिवानी, प्रीति सबका सही है। ठीक है, यहाँ आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे आपने पिछले सवाल में किया था। अगर पावर ऑलरेडी 2 है आपको 4 करना है, पावर 1 है आपको 2 करना है, पावर 4 है आपको 8 करना है, पावर 8 है आपको 16 करना है। तो जो यहाँ पे वैल्यू है बस यहाँ पे क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस में क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे 2, 7 7 जा 49 और माइनस में कर देंगे 2, कितना हो जाएगा 47 है इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19। √x प्लस 1/√x की वैल्यू आपको दे रखी है 1। आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा। √x प्लस 1/√x, 2 से 3 या 5, 2 से 3 या 5, नहीं ना आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, 2 से 3 भी आ सकता है। अभी आते हैं ना, बिल्कुल 2 से 4 की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे 2 से 3 पे कैसे जाना है, 3 से 5 पे कैसे जाना है, 5 से 500 पे कैसे जाना है, 500 से लाख भी आ जाएगा तो वहां पे हम कैसे पहुंचेंगे। आने के लिए कुछ भी आ सकता है, तो बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ भाई। 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, सीधे सीधे। इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, सभी का आंसर वैसे 1 1 आ रहा है, मुझे नहीं पता, एक बार चेक करना पड़ेगा। हिमानी ठीक है, स्वाति, खुशबू 0.5 ठीक है, अभी देखते हैं। शिवानी ठीक है, आधे लोगों का बिल्कुल सही है और आधे लोगों का बिल्कुल गलत है। बहुत बढ़िया भाई, जो इसकी वैल्यू निकाल ली है ना, वो एक दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू निकालिए। एक्स पर पावर 40 प्लस 1/x पर पावर 40, जल्दी कीजिए, बराबर क्या होगा इसी क्वेश्चन में। वीरू ठीक है, देवव्रत भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, शिवानी ठीक है।
जिसका ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो गया, x पर पावर 40 प्लस 1/x पर पावर 40 भी करके बता दीजिए जल्दी, इसी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन वही है, √x प्लस 1/√x इज इक्वल्स टू 1। खुशबू ठीक है, इंद्रजीत भाई ठीक है। भाई यार, प्लस माइनस के साइन से ना हमारा बवाल हो सकता है पेपर में। भाई ऑप्शन पेपर वाला ना कुछ इस तरीके से दे देगा, -1, बी दे देगा 1, बस हमारा काम खराब हो जाएगा। माइनस के साइन को थोड़ा सा ध्यान करके चलना है, और बहुत सारे लोगों का आंसर गलत आ रहा है इसी वजह से। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। अगर मुझे ना √x प्लस 1/√x दिया है, मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो भैया स्क्वायर करने पे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा आपका x, और ये आएगा प्लस 1/x, और ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं और माइनस में क्या करते हैं 2 करते हैं, तो एक का एक्चुअल में वो क्या बन रही है, वो तो -1 बन रही है। और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें क्या करना है, -1 का स्क्वायर करना है, और फिर उसमें से क्या घटाना है, 2 घटाना है। -1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 -2 करेंगे तो फिर क्या जाएगा, ये भी हमारा -1 आएगा। ठीक है, वो भी हमारा -1 आ रहा होगा। और जब कभी भी एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी किसी इक्वेशन की वैल्यू -1 बन जाए, इसका मतलब अब उस पर कोई भी पावर लगा लीजिए, वो आंसर उतना ही बन रहा होगा। अब आप एक काम करिए, x पर पावर 4 करके देख लीजिए, प्लस 1/x पर पावर 4 करके देख लीजिए। भाई आप क्या करेंगे, -1 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस में कर देंगे 2। भैया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस में जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। मतलब कि हर जगह ऐसा ही बनते जाएगा, आप कहीं तक करके देख लीजिए, x पर पावर 8 करके देख लीजिए, 16, 32, 64 कुछ भी करके देख लीजिए। ठीक है, तो x पर पावर 40 प्लस 1/x पर पावर 40 भी हमारा आंसर क्या जगह बना जाए, क्योंकि वो हर जगह अब वही रिपीट होगा, इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो आंसर पॉजिटिव वाला होगा क्या, आंसर पॉजिटिव में कहाँ आ रहा है, आंसर तो निगेटिव में आ रहा है, माइनस में। पॉजिटिव वाला नहीं होगा, किसी कंडीशन में नहीं बनेगा पॉजिटिव वाला। अब मैं आपको बता दूंगा अपनी, इसमें आप मेरे को व्हाट्सएप एक बार डाल दीजिएगा, आपको बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। पावर कितनी भी हो -2 ही करना होगा, पावर कितनी भी हो -2 ही करना होगा, ऐसा नहीं -2 करना होगा, अगर हम पावर 2 के पावर से स्टार्ट करेंगे तो -2 ही करना होगा। अभी मैं बताता हूँ, अभी तो बहुत सारी कंडीशन है ना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 ले लीजिए। मान लीजिए आपको एक सवाल, अभी मैं समझाता हूँ आपको धीरे धीरे, -3 कब करेंगे, -4 कब करेंगे। x -1/x आपको दे रखा है 13, x प्लस 1/x आपको दे रखा है 7। आपको बताना है कि x² -1/x² की वैल्यू क्या आएगी, x² -1/x² की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताइए। ठीक है अविनेश भाई, ठीक है बीरू, बहुत बढ़िया। विवेक भाई ठीक है, बहुत बढ़िया।
हिमानी ठीक है, विवेक भाई देखिए शायद आंसर गलत हो गया है, देवव्रत भाई ठीक है। देखिए भाई, आपने अगर एक हिमानी ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगर आपने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जो मैंने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम प्लस करते हैं दोनों को साथ में, और एक बार हम दोनों को साथ में माइनस कर देते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको तोड़ेंगे तो एक बार क्या कर देंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स कर देंगे, और एक बार हम क्या कर देंगे, एक्स माइनस वन बात, और एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 13, और 13 सत्ते अगर टेबल पढ़े होंगे 13 का याद होगा तो 13 सत्ते 91 होता है, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, एक बात और समझिएगा कि चलो यहाँ तक तो बातचीत समझ में आ गई, ठीक है नरगिस, बहुत बढ़िया, गैलेक्सी M31, देवव्रत सबका आंसर ठीक है। अगर मान लीजिए ना मुझे एक वैल्यू दे रखी है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है, और कुछ भी मान लीजिए, एक नंबर नंबर 7 ही मान लेते हैं, तो एक काम करते हैं, इसका छोटा सा एक ऑपरेशन कर देते हैं, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में हो जाएगा 1/x² बराबर में हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49। ठीक, इसको ना एक काम करते हैं, काट पे कर दीजिए, ये क्या बचेगा, x² प्लस 1/x², और ये -2 को उधर ले आइए, क्या हो जाएगा भाई, 49 + 2, और ये हो जाएगा 51। यानी कि आपको एक वैल्यू क्या मिली, x² प्लस 1/x² बराबर में 51। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आई कि मान लीजिए मान लीजिए कि आपको अगर दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है 7, सॉरी ए, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² माइनस में 2। ठीक है, अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है a, तो आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² प्लस में 2। हो गया, हो गया ना। चलिए अगला कीजिए भाई। मान लीजिए आपको दे रखा है x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3, और आपको बताना है x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा। लास्ट अभी लगा देते हैं, ये लीजिए, ठीक है खुशबू, EYJ बिल्कुल ठीक है। हो गया, चलिए इसका बता दीजिए, x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है, ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं, गलत हो जाएगा। 47, ठीक है, सबका 47 आ रहा है, शिवा शंकर ठीक है, और अभिषेक, वैसे सबका 47 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को। चलिए हम लोग भी करके देख लेते हैं एक बार भी, क्या आ रहा है। तो अगर हम इसको यहां से x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर, और प्लस में क्या कर दें, 2 कर देंगे, क्योंकि माइनस से प्लस में आ रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9 और प्लस 2, मतलब कि हमें एक वैल्यू मिल गई किसकी, x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल गई कितना, 11। ठीक है ठीक है, अभी सबका आंसर बदल जाएगा। अब हमें चाहिए x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4, 1/x पर पावर 4,
तो अभी मैंने बताया था कि भैया करना कुछ नहीं है, इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस से प्लस में है तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 2 11 11 जा 121 हो जाएगा, और क्या कर देंगे वहां से 2 घटा देंगे, ये हो जाएगा। और पता नहीं कैसे 47 सबका आंसर आ रहा है। ठीक है रौनक भाई, हिमानी बिल्कुल ठीक है। और पता नहीं 47 कैसे बन रहा था, मुझे बताइए कैसे 47 बन रहा है, किस हिसाब से 47 आंसर बन रहा है, किसी हिसाब से नहीं बन रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्यों किया, 11 का स्क्वायर क्यों किया, अरे अभी तो मैंने बताया था कि आपको स्क्वायर से कहाँ पे जाना है, आपको पावर 4 पे जाना है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया तो था अभी पीछे, कि जब ऑलरेडी कोई चीज स्क्वायर हो फिर से उस पर स्क्वायर करना है, तो फिर से हम उसका स्क्वायर करेंगे ना। ठीक है, 3 का कर दिया था, लेकिन फिर से 3 का किया तो स्क्वायर की वैल्यू आई, हमें पावर 4 चाहिए था तो हमने फिर से इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो एक काम करिए, यहाँ ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि एक फिर बड़ा कॉन्सेप्ट है उसको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रेक ले लीजिए भाई, 10-15 मिनट का, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, आप एक बार ट्राई करिएगा। क्योंकि अभी क्वेश्चन ज्यादा करिए, करने की कोशिश मत करिएगा अलजेब्रा की, कंफ्यूज होंगे। जिसको आता है वो करिए, जिसको नहीं आता है अभी पल्ले मत पड़िए, फालतू मत करिए। ठीक है, चीजें हो जाएंगी 2-3 दिन, अपने आप आपका फ्लो बन जाएगा, फिर आपसे सारे सवाल होने लगेंगे। ये लीजिए पिछली स्लाइड। ठीक है, तो चलिए ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद, स्टार्ट करते हैं।